तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा, और डंके की चोट पर आपको आज जादू दिखाने वाला हूं। असल में यह खबर उन लोगों के लिए जो दुकानदार हैं। आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स का जमाना है। दुकान पर ग्राहक आता है, सामान लेता है, मोबाइल निकालता है, स्कैन करता है और चला जाता है, बोलता है पेमेंट हो गया। आप उसका स्क्रीनशॉट देखते हैं, आप देखते हैं हाँ पेमेंट डन, ओके जाइए। यही करते हैं ना। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो सतर्क हो जाइए। आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं, एक जादू दिखाने वाले हैं। इस जादू को देखने के बाद आप कहिएगा दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। स्पूफ ऐप इन दिनों साइबर अपराधियों का सबसे अहम हथियार बन गया है। साइबर अपराधी इस ऐप की मदद से इन दिनों लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं, उनकी गाड़ी कमाई पर हाथ साफ कर दे रहे हैं। इस ऐप के माध्यम से कई अपराधी वर्चुअल कॉल कर व्यवसायियों से रंगदारी भी मांग रहे हैं। यह स्पूफ ऐप क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। का अहम हथियार बना स्पूफ ऐप। रांची के कई व्यवसायी हुए फ्रॉड के शिकार। ऐप में पेमेंट दिख तो जाता लेकिन अकाउंट में नहीं आता। रांची के व्यवसायी नरेश कुमार की दुकान में कुछ युवक पहुंचते हैं, फिर उन्हें भरोसे में लेकर कुछ सामान की खरीदारी करते हैं, फिर स्पूफ ऐप के जरिए ऑनलाइन पेमेंट कर उन्हें दिखाते हैं, लेकिन ये पेमेंट उन तक नहीं पहुंचता। लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते हैं, 3 आरोपी फरार हो जाते हैं। वास्तव में युवकों ने उन्हें स्पूफ ऐप के जरिए पेमेंट दिखाकर ठगी की थी। बोला हम पेटीएम कर देते हैं, और वो लोग का अंदर का बात था, वो हम उतना ध्यान नहीं दिए। फिर वहाँ स्कैन किया तो मेरे को मेरा नाम दिखाया फ़ोन में, बोला लेके 200 हो गया। हम भी इग्नोर किए, हम उतना केयर नहीं किया। अब ये समझते हैं कि स्पूफ ऐप होता क्या है। स्पूफ ऐप एक डमी ऐप होता है जिसे मजाक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल साइबर अपराधी धड़ल्ले से कर रहे हैं। स्पूफ ऐप से पेमेंट करने वाले का नंबर और नाम डाला जाता है, जितना अमाउंट पे करना होता है उसे डाला जाता है, जिसके बाद ऐप में दिखता है कि पेमेंट हो गया। ऐप पे पेमेंट हुआ दिख तो जाता है, लेकिन पेमेंट व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। फ्रॉडिज्म नहीं था। ये सब जो ऐप डेवलप हो रहा है, जो गवर्नमेंट इसको मंजूरी दे रहा है, ये नहीं देना चाहिए। जो स्पूफ ऐप है जिसके थ्रू अभी फ्रॉड पेमेंट्स हो रहा है, जैसे हम लोगों ने भी नेट में सर्च किया कि किस तरह से उसने मेरा नाम निकाला, ये किया वो किया, तो ये हमने देखा कि ये स्पूफ ऐप है एक, उसके थ्रू ये लोग करते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अगर कोई फॉल्स चीज़ आता तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को उसको बैन करना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी का कहीं मिसयूज है तो उसको आप रोक भी तो सकते हैं। अब आए दिन रांची में दुकानदार इन स्पूफ ऐप के शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण वो अब इसे लेकर सतर्क हैं, और जब तक पैसे उनके अकाउंट में नहीं आ जाए वे कस्टमर को सामान नहीं देते। कहीं ना कहीं मुझे लगता है डिजिटल प्रसार से डिजिटल अवेयरनेस की भी आवश्यकता है, लोगों को थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है। जहाँ भी डाउट हो, लोगों को संबंधित जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे बात करनी चाहिए। इस मामले में सिटी एसपी सौरभ ने बताया कि इस तरह के ऐप से न सिर्फ ठगी हो रही बल्कि अपराधियों की ओर से रंगदारी की भी मांग की जाती है। बहरहाल जागरूकता ही साइबर अपराधी को रोकने का सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में जरूरी है कि लोग जागरूक रहें। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन मंटू के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और सहयोगी इमरान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, मतलब है क्या ये स्पूफ ऐप, थोड़ा बताइए ना। पुलिस मैं देख रहा था कि सिटी एसपी जो है वो स्पूफ ऐप के बारे में बता रहे थे, किस तरीके से इससे ठगी हो रही, थोड़ा बताइए ताकि दुकानदार सतर्क रहें। देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से इस ऐप के माध्यम से वैसे दुकानदारों को लोग चूना लगा रहे हैं, एक तरह से क्या साइबर अपराधी से लेकर वो सातिर अपराध कर्मी जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं और वो दुकानों में पहुंच करके कई सामानों की खरीदारी करते हैं और पेमेंट देने के नाम पर, ऑनलाइन पेमेंट देने के नाम पर ये पूरा जो ठगी का जो कारोबार है ये चलाया जाता है। ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर जब वो अपने मोबाइल से निकालेंगे और किसी भी ऐप के जो स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन है उसके मोबाइल पर पूरी तरीके से शो कर लेगा। किसी एग्जांपल्स के रूप में हम अभिषेक मान लें किसी की रोहित जनरल स्टोर नाम का एक ऐप जो पेटीएम नंबर है उनको आपको पेमेंट करनी है और उस जगह पर आप पेमेंट कर रहे हैं, मोबाइल में ट्रांजैक्शन भी दिखा रहा, लेकिन जो स्टोर है उस स्टोर तक वो पेमेंट जो है वो पहुंचता नहीं है। सिर्फ आपकी जो अमाउंट है वो सारी ट्रांजेक्शन जो है वो दूसरे के मोबाइल पर जिस व्यक्ति के द्वारा पे की जा रही है वो सारी तस्वीरें दिखाई देगी, लेकिन वो दुकानदार तक वो
पैसे नहीं पहुंचेंगे, नहीं उसके अकाउंट तक पहुंचेगा। बिल्कुल एक तरह से कहे ये डमी ऐप है। ये डमी ऐप का इस्तेमाल लोग मस्ती के लिए या फिर छोटे मोटे मजाक करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज इसका इस्तेमाल एक तरह से कहें तो ठगी के कारोबार को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे एक मामले नहीं, राजधानी में कई मामले आए हैं सामने और इस तरह के मामलों को लेकर के लगातार पुलिस के समक्ष शिकायतें पहुंच रही है। इन शिकायतों के आधार पर पुलिस भी उन लोगों की तलाश कर रहा है जो इस तरह के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि इस ऐप के माध्यम से यह भी देखा जा रहा है कि कई जगहों पर जो दूसरे फोन के क्लोन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, उनके डिटेल्स को लेने में इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके साथ साथ कई बार यह भी देखा गया है कि एनीडेस्क ऐप के माध्यम से, यह भी एक ऐसा खतरनाक ऐप है कि आपके फोन की सारी स्क्रीन शेयरिंग जो है वो दूसरे फोन में कंट्रोलिंग हो जाएगी और वो आपके फोन में ताक झाक तक कर सकता है और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको मुखदर्शक बन के रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जब शिकायत लगातार जब रांची पुलिस के समक्ष आने लगी, तब रांची पुलिस ने भी इस पूरे मामले को लेकर के दुकानदार हो लोगों से जागरूकता को लेकर के अपील की है कि कहीं ना कहीं स्पूफ ऐप के माध्यम से जब आप दुकानदार जब पेमेंट ले रहे हैं तो इस बात को लेकर इंश्योर करें कि देखे जांच करें कि वो जो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शंस के लिए आ रहे हैं क्या वो पैसे आपके बैंक अकाउंट तक वो ट्रांसफर हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुआ है तो एक वेरीफाई नंबर तक अब संतुष्टि होने तक अब सारी चीजों को ध्यान से देखें और पढ़ें, उसके बाद ग्राहक को अपनी दुकान से जाने की इजाजत दें। क्योंकि अमूमन होता यह है कि लोग जल्दबाजी में सामान को खरीदते हैं और ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर मोबाइल निकाल करके स्कैन बारकोड को स्कैन करते ही वो पेमेंट डिलीवर करते मोबाइल दिखा के सर हमारा जो पेमेंट था वो ट्रांजैक्शन हो गया है, मैं जा सकता हूँ। दुकानदार भी बिजी होता है, वो भी बता देते हैं कि हाँ आपका पेमेंट आ गया है, आवाज देख लिए हैं, आप चले जाइए। लेकिन बाद में उसे इसका एहसास होता है कि जो पेमेंट कर रहा है सामने वाला वो पेमेंट तब की हुआ ही नहीं है और ये सारा जो है वो ठगों का कारोबार साइबर अपराधियों के द्वारा जो बनाई गई ऐप है उनके माध्यम से ये सारी चीजें की जा रही है। तो अब रांची पुलिस ने ऐसे विभिन्न चौक चौराहों पर लोगों को जागरूक करने का भी काम आने वाले दिनों में करेंगे। दुकानदारों को इस संदर्भ में जानकारी दी जाएगी कि जब वो ऑनलाइन पेमेंट ले तो ठोक बजा करके पूरी चीजों को ले ताकि इस तरह की ठगी के शिकार होने से बचे। दुकानदारों से भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा कि हम लोगों को पहले से इस ऐप के बारे में जानकारी थी, लेकिन कुछ बुजुर्ग जो है उनके पिता हैं या दादा हैं जो दुकान पे मौजूद रहते हैं, जो दुकान पे बैठते हैं, टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो उतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो बारीकियों से हर एक चीजों को लोग समझे। लेकिन डिजिटल पेमेंट के नाम पर लोगों को जो सहलियत और जो सरलता लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज इसी को सिंधमारी कर लोग ठगी के जो सतर्क रहने की जरूरत है इमरान। लालपुर थाना क्षेत्र मतलब कुल मिलाकर के यही है कि जब दुकानदार पेमेंट्स ले रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स ले रहे हैं, तो उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। चूंकि इसमें दिख तो जाता है कि पेमेंट हो गया है लेकिन पेमेंट होता नहीं है, तो कई बार तो ऐसा होता है कि मस्ती मजाक के लिए भी लोग इस तरीके के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। इन ऐप्स से जुड़ा हुआ मैं इंस्टाग्राम रील्स भी देख रहा था और फेसबुक पे जो शॉर्ट वीडियोस आते हैं वो भी देख रहा था कि कई यंगस्टर्स हैं जो इस तरीके की ठगी करते हैं। तो अगर आप दुकानदार हैं, अगर आप व्यवसायी हैं, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आप चेक कर लीजिए कि आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है, चूंकि स्पूफ ऐप के जरिए आपको ठगने की कोशिश हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो इमरान हमारे साथ जुड़े हुए थे, स्पूफ ऐप के बारे में बता रहे थे और इस स्पूफ ऐप से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आपकी सतर्कता बेहद जरूरी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।